स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग वेस्पर थ्योरी स्टार्ट किए थे और वेस्पर थ्योरी का फर्स्ट हाफ पार्ट हुआ था। सेकंड हाफ पार्ट आज भी हम लोग वेस्पर थ्योरी से ही रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन पिछले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसमें से आप लोग का बार बार क्वेश्चन आ रहा था। दो ही तो मैंने इंपॉर्टेंट दिया था, SF6 और IF7 का, और आप में से कुछ लोग ट्राई ही नहीं करते, दिमाग पे जोड़ ही नहीं डालते, सीधा व्हाट्सएप कर देते हैं कि सर SF6 का कैसे बनेगा, नहीं बन रहा है, IF7 का कैसे बनेगा, नहीं बन रहा है। जबकि बाकी का जब PCL5 का हम बता चुके हैं वो बन रहा है, तो फिर उसी अनुसार से SF6 का भी बनेगा, IF7 का भी बनेगा। लेकिन चूंकि आपने पूछा है इसलिए हम यहाँ फिर से बता रहे हैं। SF6 के केस में सल्फर और फ्लोरीन ये दो एलिमेंट हैं, तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, कन्फिग्रेशन होगा 286, और फ्लोरीन का 9 है, कन्फिग्रेशन हो गया 27, 7 and 2 9। सेंट्रल एटम सल्फर है, यहां सल्फर डाल दिए, 6 फ्लोरीन एटम इसको सराउंड करेगा, 1 2 3 4 5 and 1 6। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब शेयरिंग फ्लोरीन डिसाइड करेगा, यानी सल्फर और फ्लोरीन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। आपको लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते वक्त में बताएं कि जब आप लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखो तो जो कम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना चाहता है या शेयरिंग जिस एटम के ऊपर डिपेंड करेगा, पहले उसके इलेक्ट्रॉन को लिखो, यानी कि फ्लोरीन का। ये फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। ये फ्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का रेस्ट 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में, 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। अब सल्फर की बारी है। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, यानी सल्फर के केस में ऑक्टेट रूल का वायलेशन होगा। यहां फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन सल्फर के पास में 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी ये वैसे एग्जाम्पल में आएगा जहां ऑक्टेट रूल का वायलेशन होता है। अब इस सेंटर एटम सल्फर के पास में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर आ गया 6, और अगर बॉन्ड पेयर 6 हो तो उस कंडीशन में ज्योमेट्री आता है ऑक्टाहेड्रल। बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल। सल्फर, ये फ्लोरीन, और 2 परपेंडिकुलर होंगे, जो बताया है आपको कि इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा रखोगे, फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये बेस पर फ्लोरीन के 4 एटम्स हैं। हो गया SF6। अगर बॉन्ड एंगल कहा जाए तो इस जगह पर भी इनके बॉन्ड एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा, और ये जो परपेंडिकुलर है इनके साथ में, यहां पर भी इनके बॉन्ड एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ये था SF6 से रिलेटेड। अब जिन लोगों से नहीं बना था, ये तो बहुत थोड़ा सा कुछ गरीब लगता है हम लोग को, पढ़ा रहे हैं तो ये भी नहीं बनेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखने नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर भी नहीं याद है, तब तो फिर मुश्किल क्या, तब तो फिर केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर जब इसके बाद IF7 पूछे हैं, उसे भी बताते हैं। सेम कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई करेंगे। IF7, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है, और इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 2 8 18 18 7, और फ्लोरीन का 9 होता है, क्या आएगा 2 7।
पहले कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के, कई लोगों को कॉन्फ़िगरेशन में परेशानी हो रहा है कि इतना बड़ा है तो क्या करेंगे। तो आपको तो 1:2:2 के अनुसार से पता है, उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। और एक तरीका बताते हैं, यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर मान लीजिए कि बड़ा है, ज़ेनन है, इनर्ट गैस है, तो जेनन इनर्ट गैस है, तो इतना तो आपके दिमाग में है कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडोन में हीलियम को छोड़कर बाकी सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 17 को हैलोजन कहा जाता है और इस हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। एक और रेडियो एक्टिव है, इसके एस्केटाइन कहा जाता है। और सारे हैलोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखना, लेकिन अगर बाय द वे आपको नहीं याद आ रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आयोडीन हो गया डॉट 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 और ये 7 और यहाँ फ्लोरीन है, इनका भी कॉन्फ़िगरेशन डॉट 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 7। यानी कि आपने क्या किया, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा, क्योंकि हमें तो यहाँ लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए सिर्फ इसका जरूरत है। फिर से बता रहे हैं, ये एक तरीका हो गया, ट्रिक हो गया। ये इंडिकेट करता है कि आगे का ये ना लिख करके सिर्फ इसको लिख रहा है। लेकिन अगर आप फ्लोरीन का पता है और आपने ऐसा लिख दिया 27, तो मे भी हो सकता है कि यहां पर ये गलत कर दिया जाए, क्योंकि इस जगह पर पकड़ में आ जाएगा कि आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था और आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आ रहा था। तो अगर डॉट 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 कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट का डॉट 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 करना होगा। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे आज, अगर मान लीजिए कि XeF2 लिखना है, तो ये जेनन है और ये फ्लोरीन है, तो जेनन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो डॉट 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 8 कर दिए, क्योंकि इनर्ट गैस है और फ्लोरीन हैलोजन है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये डॉट 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 का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए नहीं कहा गया। लेकिन अगर गलत लिख दिए कॉन्फ़िगरेशन आप, तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो यहाँ ये यूज कर सकते हो। अब दोनों कंडीशन में 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। अब सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम देख लेते हैं। यहां देखो, आयोडीन का नंबर 1 है और फ्लोरीन का नंबर 7 है, यानी कि आयोडीन सेंट्रल एटम होगा और फ्लोरीन सराउंडिंग एटम होगा। तो सेंटर में आयोडीन को डाल दी और 7 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डाल दी। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पहले लिखेंगे जो सराउंडिंग है, तो यहां ये 1, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6। अब आयोडीन की बारी है, 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ये फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इनका भी पूरा हो गया। तो फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया और आयोडीन ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है, यानी वायलेशन सेंट्रल एटम का। अब इस सेंट्रल एटम के पास में 7 बॉन्ड पेयर है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर बॉन्ड पेयर का वैल्यू 7 रहा तो उस कंडीशन में शेप इनका होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पिरामिडल। अब यहां आयोडीन पेंटागोनल यानी कि 5 पहले बेस पर बना लो, 1 2 3 4 5, ये 5 इनके बेस पर आ गया और 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये पेंटागोनल होना चाहिए और ये 2 बाइपिरामिडल। तो IF7 का ही हो गया। तो जिन लोगों से नहीं बन रहा था, अब आप इसको कॉपी कर लीजिएगा किस तरीके से बनता है। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। 11th तक पहुंच गए हैं, साइंस लिए हैं आप, और साइंस लिए हैं तो थोड़ा सा साइंस के जैसा दिमाग यूटिलाइज करना पड़ेगा। हर चीज सामने ही वाले पर डिपेंडेंट अगर है तो आप आहिज बन जाओगे।
बच्चों को छोड़ा जाता है, छोटे बच्चों को आप देखते हो, खड़ा होता है गिर जाता है, खड़ा होता है गिर जाता है। कई बार में पेरेंट्स जानबूझ करके छोड़ देते हैं कि 2 कदम वो चलेगा, क्योंकि जब तक वो खुद से नहीं चलेगा चलना नहीं सीखेगा। और अगर हम भी आपके लिए साथ में हमेशा हाथ पकड़ करके क्वेश्चन बताते चलेंगे, आप अपाहिज बन जाएंगे। हमें छोड़ना ही होगा, तभी आप 2 कदम अपने चलेंगे और फिर आप चलना शुरू करेंगे, फिर दौड़ना शुरू करेंगे। तो थोड़ा कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर पिछड़ गए रह जाएंगे। तो इनको कॉपी कर लीजिएगा। अब हम लोग वेस्पर थ्योरी के सेकंड वाले पार्ट पे पढ़ते हैं। सेकंड वाले पार्ट यानी कि जहां पर सेंट्रल एटम के पास में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में स्टार्टिंग में ही आपको बताए हैं, सेकंड वीडियो में आप देखोगे। तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है उन्हें बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अगर सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर भी हो और बॉन्ड पेयर भी हो, तो उस कंडीशन में उनका शेप कैसे डिसाइड करते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। पर एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि अगर सेंट्रल एटम के पास में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं तो कैसा शेप होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। बात किए थे हम लोग कि इफ सेंट्रल एटम हैज 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इनके पास में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तब उस कंडीशन में इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा और शेप कैसा हो गया, लीनियर। अगर इनके पास में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लैनर, जहां बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के बराबर होता है। अगर 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, ऐसे यहां पर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो 3 बेस पर होता है और 2 परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका बेस ट्रायंगुलर हो गया और एक ऊपर और एक नीचे, तो इसे कहा जाता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। और अगर 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल और 7 हो तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब बात करते हैं कि अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन हो तो उस कंडीशन में कितना होगा। जैसे जितना बताएंगे उसके ऊपर में आप फोकस करोगे। मान लीजिए एक केस है जिसमें सेंट्रल एटम के पास में ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, 2 व्हाइट चौक दिख रहा है और एक कलर चौक दिख रहा है। इस कलर चौक को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। तो पहले टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द सेंट्रल एटम हैज 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी डिस्कस किए कि अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तब उस कंडीशन में इनका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लैनर। तो आप यहां बना दो ट्राइगोनल प्लैनर, ये बना दिए हम लोग ट्राइगोनल प्लैनर यहां पर, यानी कि अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ट्राइगोनल प्लैनर। अब जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बाकी के एटम का जो पोजीशन है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, सिर्फ लोन पेयर के पोजीशन को हटा देंगे। अब इनका शेप कैसा दिख रहा है, बेंट। पहले था ट्रायंगुलर प्लैनर, अब हो गया ये बेंट। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इफ सेंट्रल एटम हैज 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ये 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज्योमेट्री कैसा होगा, पहले वाला पार्ट का आप देखो तो 4 पेयर में टेट्राहेड्रल आता है। तो पहले हम लोग टेट्राहेड्रल बना लेते हैं। ये देखिए ये टेट्राहेड्रल हो गया, यहां पर ये टेट्राहेड्रल जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब आगे क्या करना है, सारे एटम के पोजीशन को वैसे ही छोड़ देंगे, सिर्फ लोन पेयर को हटा देते हैं, यहां से हटा दिए। अब ये देखो एक पिरामिड के जैसा दिख रहा है, और ये कौन सा पिरामिड है, इसका बेस ट्रायंगुलर हो गया, इसलिए इसे ट्राइगोनल पिरामिडल कहा जाता है। तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, नॉट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अगर 4 रहा टोटल तो टेट्राहेड्रल था, इसे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कहा जाता है, और इसमें से इस लोन पेयर के पोजीशन को हटा दिए, तब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। एक और कंसेप्ट, अगर सेंट्रल एटम के पास में टोटल 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस बार में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से, तब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो पहले टेट्राहेड्रल बना लेते हैं। ये देखो ये टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल है, ऑल पोजीशंस इक्वल होते हैं, तो कहीं से भी हटाओगे तो सेम ही होगा। ये है टेट्राहेड्रल। अब इसमें से इन दोनों लोन पेयर को रिमूव कर देते हैं। अब इनका शेप कैसा दिख रहा है, बेंट दिख रहा है। एक बार आप बोर्ड पे हम लोग प्लॉट करते हैं, उसके बाद फिर आगे का बताते हैं। अगर मान लिया
कि इस जगह पर रखते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पर रखते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट यानी फर्स्ट वाले कंसेप्ट के अनुसार से होगा वो ड्रॉ करेंगे और फिर नीचे में सेम। अब इफ ए सेंट्रल एटम हैज 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इस पर डिपेंड करेगा। तो 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आ गया ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। अब पहले ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइगोनल प्लानर। ये देखिए ट्राइगोनल प्लानर हो गया। अब इसमें से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो जहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वहां पे लोन पेयर कर दी और बाकी के 2 पोजीशन पर एटम को डाल दो। या तो एटम लिख सकते हो या फिर इसकी जगह पर आप डॉट भी डाल सकते हैं यहां पर, जैसा आपको सुविधा। अगर आप ए भी डालना चाहते हैं तो इस जगह पर सेंटर में आप ए लिख दो और इस जगह पर ये बी और ये बी। अब ये ट्राइगोनल प्लानर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हुआ। अब इसी से इसका शेप अगर निकालना है तो अगले स्टेप में आपको क्या करना होगा, इसके पोजीशन को छोड़ दो और बाकी के रेस्ट पोजीशन को लिख दो। तो रेस्ट पोजीशन को लिखेंगे तब ये इस तरीके से दिखेगा, बी बी और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसे हम लोग बेंड शेप करते हैं। आप यहां भी छोड़ सकते हैं। कई जगह पर आप देखेंगे कि इसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट कर दिया है इस तरीके से, दोनों सेम ही है, यानी ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये किया जाएगा। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे उस अनुसार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो टोटल 3 हुआ। तो ट्राइगोनल प्लानर यानी कि AB2 टाइप का मॉलिक्यूल होगा और उनका शेप बेंड होगा। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिखोगे, जहां जो आप टेबल बना रहे हैं उस जगह पर ये ड्रॉ करेंगे आप ज्योमेट्री हम ड्रॉ नहीं की है, लिख दिए हैं ये सारा अरेंजमेंट किस तरीके से होगा। अब इसके बाद आगे अगर मान लिया इफ ए सेंटर एटम हैज 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो 3 and 1 कितना हो गया 4। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब ये टेट्राहेड्रल आप ड्रॉ करो, सेंटर में ए डाल दिए, ये टेट्राहेड्रल है, बी बी, ये बी और ये लोन पेयर। ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में है। और अगले वाले स्टेप में इस लोन पेयर को हटा दो यहां से, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां बी बी और ये बी। इस शेप को कहा जाता है ट्राइगोनल, क्योंकि ये बेस ट्रायंगुलर हो गया और ये पिरामिडल। जल्दीबाजी में कई लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लिख देते हैं। तो बाई तो 2 होता है, देखो तो 2 पिरामिड बन रहा है क्या, एक ही पिरामिड बन रहा है, इसलिए ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। इसके बाद बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का नंबर चेंज करते हैं। फिर सारा शेप आप ड्रॉ करोगे, इफ बॉन्ड पेयर इज 2, लोन पेयर इज 2, टोटल पेयर 4, तो फिर यहां इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आ जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल पहले पोजीशन ड्रॉ कर लो, ये टेट्राहेड्रल हो गया। इनके 2 पोजीशन पे डालते हैं, सब 3 डायमेंशन है, सब 109.5 डिग्री है। यहां बोर्ड पर देखने से भले ही आपको सभी जगह पे अलग अलग लग रहा है, बट 3 डायमेंशन में चारों एंगल बराबर है, तो कहीं से भी आप 2 हटाओगे तो ये इसी तरीके का है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे रिमूव कर देते हैं, ये लोन पेयर आ गया, ये लोन पेयर, यहाँ बी और ये बी। अब ये शेप पहले भी हम लोग बना चुके हैं, इनका शेप कैसा हो गया बेंड। अब इसके बाद अगर बॉन्ड पेयर का नंबर 4, लोन पेयर का नंबर 1, तो 4 and 1 टोटल कितना हो गया 5। और 5 के केस में पढ़े हैं, पीछे वाला ही कंसेप्ट याद करो,
कि वहां पर 5 के केस में आया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाते हैं पहले, उसके बाद फिर उसके पोजीशन को रखेंगे। जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ थोड़ा बढ़ाने के लिए बोले थे। अब इस कंडीशन में यहां पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, इस जगह पर याद रखोगे आप फ्लोरीन, फ्लोरीन सॉरी ए और बी रख रहे हैं हम लोग, यहाँ बी 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 और ये बी। अब इसके पोजीशन को हटा देना है, ये आपको इस तरीके से दिखेगा, बी, ये बी आ गया, यहां पर भी बी और यहां भी बी, इस जगह पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस तरह के सेप को शीशा कहते हैं। अगर आप गौर से देखो तो आपको उसी तरीके से दिखेगा, बच्चों का जो झूला होता है वैसा वो दिख रहा है, ये शीशा हुआ। इसके बाद का अगर बॉन्ड पेयर 4 की जगह पर 3 रहा, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 रहा, तो 3 and 2 कितना हो जाएगा 5, और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आ जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इस कंडीशन में इनके पोजीशन में जो 2 लोन पेयर का पोजीशन होता है वो यहां होता है, ये लोन पेयर होता है, और यहां पर ये बॉन्ड पेयर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो इन दोनों को रिमूव कर देना है, ये याद करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा है कि किस जगह से रिमूव करना है, ये स्टेबिलिटी के अनुसार से और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस से पता चलता है कि कहां पर क्या है। और इन्हें अगर आप गौर से देखेंगे तो ये टी जैसा शेप लगता है, यानी अगर इसे खड़ा कर दिया जाए इस तरीके से 90 डिग्री से रोटेट करके तो ये टी शेप में नजर आता है। तो इस शेप को टी शेप कहा जाता है। थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। अगर बॉन्ड पेयर का नंबर 4 हो, बॉन्ड पेयर का नंबर 2 हो, लोन पेयर का नंबर 3 हो, तो 2 and 3 कितना हो गया 5। तो 5 के केस में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट फिर वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रखेंगे और इस बार में लोन पेयर यहां होता है, ये लोन पेयर होगा, लोन पेयर, लोन पेयर। जितना 3 लोन पेयर है तो 3 पोजीशंस पर लोन पेयर डाल दिए, यहां भी अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया इस जगह पर। और अब इस शेप को लीनियर कहा जाता है, ये शेप आ गया लीनियर, ये लीनियर। आगे बढ़ते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तक का हो गया। 1 से 2 बार में आप रिवीजन करोगे और खुद से इसको लिखने का कोशिश करोगे, ये दिमाग में बैठेगा। If a central atom has 5 bond pair, 1 lone pair, then total it would be 6, और जब टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ठीक पहले वाला पार्ट है वेस्पर थ्योरी का, उसी के अनुसार से। अब ऑक्टाहेड्रल पहले ड्रॉ करो, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल। इसमें से 5 पोजीशंस पर बी डाल दिए और 1 पोजीशंस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहां ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब अगले स्टेप में क्या करना है, लोन पेयर को वहां से रिमूव कर देना है, हटा देना है। तब ये इस तरीके से दिखेगा, डी डी डी। याद करो ऑक्टाहेड्रल के बारे में बताए थे, इसे स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहा जाता है, क्योंकि 2 पिरामिड बन रहा है। लेकिन अब एक पिरामिड लोन पेयर में कन्वर्ट कर गया तो इस शेप का नाम पड़ता है स्क्वायर पिरामिडल। यह आ गया स्क्वायर पिरामिडल। तो इन्हें भी आप नोट कीजिएगा। एक और कंडीशन बनता है, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, तो ये वैल्यू 6 हो गया। तो 6 के केस में ऑक्टाहेड्रल आएगा। अब 2 लोन पेयर पोजीशन है,
यानी कि यहां भी लोन पेयर और इस जगह पर भी लोन पेयर। तब अगले स्टेप में इस पोजीशन को भी आपको रिमूव कर देना है, इसकी जगह पर ये लोन पेयर आ जाएगा और इसे क्योंकि अब सिर्फ ये स्क्वायर के जैसा दिख रहा है तो इसलिए इन्हें कहा जाता है स्क्वायर प्लेनर। तो हम समझते हैं ये सेकेंड टेबल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। किस तरीके से ड्रॉ किया गया डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बिल्कुल फर्स्ट वाले टेबल के जैसा है जो टोटल पेयर पर डिपेंड कर रहा है, और इसी जगह पर अगर आप कंसंट्रेट कर लिए कि कहां लोन पे रखना है और कहां बॉन्ड पे रखना है तो बाकी आप सेफ के पोजीशन में पहुंच जाए, यानी कि वहां पर आप निकाल सकते हो। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स का शेप डिसाइड करते हैं जहां सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होगा और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब थोड़ा सा गौर से आप देखिएगा, जैसे अगर हमें NH3 का शेप डिसाइड करना है कि NH3 मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है। NH3 में दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कन्फिगरेशन लिखेंगे 2,5, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 और 1। शेयरिंग हाइड्रोजन डिसाइड करेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी बना चुके हैं, 1 1 1। अब नाइट्रोजन की बारी है, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, इनका डुप्लेट पूरा हो, इसका डुप्लेट पूरा हो, इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया और यहाँ इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस सेंटर एटम नाइट्रोजन के पास में टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखो तो कितना है, 1 पेयर में पूछा जा रहा है तो 1 पेयर। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3, तो 3 and 1 कितना आ गया, 4। अब इस कंडीशन में पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखोगे तो टोटल पेयर 4 है तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आ गया टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ड्रॉ कीजिए, टेट्राहेड्रल, नाइट्रोजन, ये टेट्राहेड्रल, हाइड्रोजन 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 और यहां पर लोन पेयर। अब अगले स्टेप में ये 3 लाइन का मतलब इक्विवेलेंट होता है। लोन पेयर के पोजीशन को आप रिमूव कर दीजिए, हाइड्रोजन 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 और यहां ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो कैसा बेस हो गया इसका, पिरामिडल। कुछ एक जगह पर इसको सिर्फ पिरामिडल कहते हैं और कुछ जगह पर इसे ट्राइगोनल पिरामिडल कहते हैं। आप ट्राइगोनल पिरामिडल लिखिए, ज्यादा अच्छा होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। हम लोग इसके बॉन्ड एंगल पर नहीं जा रहे हैं, बॉन्ड एंगल में कुछ और अलग कंसेप्ट आएगा, वो आगे हम लोग बात करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग शेप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। अब इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल पर आते हैं। ये NH3 था, अच्छे से बनाओगे आप, वीडियो को जरूरत पड़े तो आप रिपीट करके देखिएगा। और स्टेप सारा हम लोग यही फॉलो करते हैं, इसी को ध्यान देकर के बनाना है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, H2O। यहां भी दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 ऑक्सीजन 8 2 6। शेयरिंग कौन डिसाइड करेगा, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो शेयरिंग हाइड्रोजन डिसाइड करेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अब ऑक्सीजन की बारी है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, इनका डुप्लेट पूरा हो गया और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब यहां पर सेंटर एटम के पास में देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। तो अगर 4 है तो इस कंडीशन में इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगा टेट्राहेड्रल। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल बनाएंगे, टेट्राहेड्रल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अगले स्टेप में इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को रिमूव कर दो, तो बचा हुआ रह गया यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इस तरह के शेप को हम लोग बेंट शेप कहते हैं, यानी कि वाटर का अगर शेप पूछा जाए तो इनका शेप कैसा आ गया, बेंट, इट हैज बेंट शेप। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। और कुछ 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है ClF3 का, इसका शेप कैसा होगा। जो कंसेप्ट है वही यूज करना है हम लोग। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 287, फ्लोरीन 9, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 27। दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना है। लेकिन चूंकि Cl का नंबर 1 है, ये सेंटर होगा, तो यहाँ वाइलेशन होगा, यानी कि सराउंडिंग एटम क्लोरीन डिसाइड करेगा। अब क्लोरीन को सेंटर में डाल दिए और सराउंडिंग एटम फ्लोरीन 1 2 3 दिए। ये फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, रेस्ट 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब क्लोरीन की बारी है, क्लोरीन का आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इनके पास में 7 इलेक्ट्रॉन था। अब ये देखो आप, ये फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हुआ, इनका भी ऑक्टेट पूरा हुआ, और क्लोरीन ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है। अब सेंट्रल एटम के पास में टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 and 1 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 2 3, तो 3 and 2 कितना आ गया, 5। अगर 5 है तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट याद कीजिए। 5 के केस में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पिरामिडल। तो सेंटर में क्लोरीन और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का बेस पहले ये बना यहां। अब याद कीजिए आप कि अगर 2 पोजीशन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो यहां पर ये लोन पेयर को रखते हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां फ्लोरीन फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। अब अगले स्टेप में इस लोन पेयर को रिमूव करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, और इस शेप को टी शेप कहा जाता है। तो इन सब एग्जाम्पल से हमें लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वैसे मॉलिक्यूल का हम लोग शेप निकाल सकते हैं जहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो। अगर कहीं पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन जब उसको हम लोग काउंट करेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, तो याद करो आप कार्बन डाइऑक्साइड का कि मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, तो वहां पर वो सिंगल पेयर ही कंसीडर किया जाएगा, उसके अनुसार से हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और कुछ क्वेश्चन देंगे आपको जो इसी कंसेप्ट पर बनेगा शेप। अभी पूरी तरह से वेस्पर थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग को कई यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करना है, लेकिन जैसे जैसे आपका कंसेप्ट बढ़ता जाएगा वो वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन देंगे उसको आप बनाइएगा। पहले आप ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो बाकी तो हम यहाँ बताएंगे, जब आप पूछोगे तो हमें तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप ट्राई कीजिए। तो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग।